अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, मैं जाने लगी हूँ लिडल। पानी ख़त्म हुआ पड़ा है और थोड़ा सा सामान भी लेना है। आ जाओ फ़ान को लेके जा रही हूँ साथ। जैकेट पहनो, बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप ये जैकेट पहन के आ रहे हो, बहुत ठंडी हवा है बाहर। चल जूते पहन के आ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। शायद नीचे गाड़ी हो, भाई ने खड़ी की हो है। आ जाओ, इतनी ठंडी हवा है। मैं खुद पतली जैकेट पहन के आ गई हूँ। बहरहाल गाड़ी पे बैठना, अंदर चले जाना, बहुत कोई नहीं इतना, लेकिन दिखने में लगता है मौसम अच्छा है पर हवा बहुत ठंडी है। लगाना है हुन फान साहब, डब्बे वांगू ना आना ही लेट है। आ जा जल्दी। चल नखरे नहीं पाए जाते। चले एक दफ़ा नीचे जाते हैं, हो सकता है गाड़ी नीचे खड़ी हो, अल्लाह करे। एक रात को वो लेट ही आया था, इफ्तारी पे गया हुआ था, तो फिर वो नीचे खड़ी करता है। देख के भाग के गाड़ी नीचे है। दरवाज़ा खुला हुआ है, ये लो। अगर खुला हुआ फिर, हाँ मैंने कहा था ना खुला है। देखो गाड़ी है कि नहीं। चलें जी, गाड़ी उधर तो कोई नहीं है। फान में जैकेट ना पहना मोटी, मुझे तो ठंड लग रही है। हाँ नहीं, इधर ही होगी, इधर आ जाओ। अब अक्सर उधर जाना है। मुझे लग रहा है मैं जैकेट पहन लूँ, मुझे तो ठंड लग रही है इसके अंदर। इसमें अच्छा लगने वाले के बाद अच्छा ला दी भावें हड्डियाँ ठार लवा। वही चलो जी, हमें थले गए हैं। ये लो फान, उधर पीछे गाड़ी में रखो। चलो चाबी मुझे दे दो ना, खोल के। गाड़ी खुली है। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से सलाम कर लेती हूँ। सलाम में कौन से पैसे लगते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे अफ़ान के साथ मैं जा रही हूँ लीडर, मैंने बताया था। आज वो अकेला है घर में, सब बिज़ी है। मैं कह रही हूँ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, यकीन करें कि ना हर किसी की मसरूफियत है, हर बंदा बिज़ी है। आजकल दौर में छोटी जी दुनिया जी ना, वो ज़्यादा बिज़ी है। मैं इतनी हैरान हूँ, जब बच्चे छोटे थे ना, मेरे पास टाइम नहीं होता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं सोफे पे बैठ जाऊँ। लाज़मी बात है, एक तो ये जुड़वा थे, ट्विन्स थे दोनों, और ऊपर जो दूसरे बड़े दो बच्चे थे वो भी। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बड़े सवाल आते थे, कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है, फिर बेटी, और ये दोनों छोटी दुनिया जो है ना, वो ट्विन्स है। छोटी दुनिया इसलिए मैं इसको कहती हूँ मेरी छोटी सी दुनिया है ये वाले दोनों ना। तो जब ये छोटे थे ना, तो मुझे इतना तंग नहीं किया। मुझे अक्सर पूछते हैं कि जब बच्चे ट्विन्स होते हैं या कितना मुश्किल होता है, कितना टफ़ होता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बच्चे जुड़वा होते हैं ना किसी के घर में, जिन जिन के बच्चे तो ट्विन्स हैं ना, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ना कमेंट करके बताएं कि उन जो मैं बात करने लगी उनके साथ वो एग्री करते हैं कि नहीं। अच्छा पता है क्या है, एक बच्चा ना मुझे लगता है ज़्यादा तंग करता है। ये दोनों बच्चे थे ना मेरे, तो जहाँ सोफ़े पड़े हैं ना, ये जो वोन ज़िमर है, यहाँ ही इनकी सुबह होती थी, यहाँ पे ही इनकी रात होती थी। तो ये दोनों बिल्कुल तंग नहीं करते थे आपस में। छोटे से होते ही इन्होंने आपस में खेलना शुरू कर दिया था। मुझे इतना होता था ना कि एक बच्चा ची ची पी पी, वो इनकी आदत दोनों की है ही नहीं थी ना। अफ़ान की थोड़ी थी, आफिया को आदत थी उंगली चूसने की, जैसे अंगूठा चूसने, ऐसे ये 2 उंगली शहादत वाली वो साथ बड़ी वो मुँह में चूसती थी ना। तो उसको जब भी भूख लगनी, उसने अल्लाह मियाँ ने ये देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला की कुदरत है, उनको पता है ट्विन्स अगर दोनों बच्चे इकट्ठे रोने लग जाएँ तो माँ के लिए कितना मसला है। आफिया नहीं रोती थी, आफिया की यही आदत होती कि जब भूख लगनी है तो उसने वो फिंगर ले लेती थी मुँह में, और अफ़ान ची ची करता था, लेकिन भूख के वक़्त बस। तो ये बड़े मुश्किल तो होते हैं, लाज़मी बात है, दोनों बच्चों को मालिश करनी, नहलाना, इकट्ठे सारा करना, कराना। तो मैंने बोला ना, ये जो मेरा टीवी लाउंज है ना, इसी के अंदर इनकी दुनिया थी। इसी में इनको मैंने टब में नहाती थी, मैं बाहर नहीं जाती थी इनको ऊपर वाशरूम में लेके। इधर में मालिश करती थी, इधर में सुलाती थी, हम नीचे सोने लग गए थे। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल तंग नहीं करते थे। चलो अब देखें, टाइम इतनी जल्दी जल्दी ऊपर चला गया और बच्चे बड़े हो गए कि आज वो मेरे साथ ग्रोसरी करने आता था। ये आता है ना मेरे साथ, मुझे इतना मज़ा आता है, यकीन करें।
मैं अगर ये वैगन में रखना है ना, कुछ भी लेना है तो हम तो पता ऐसे डाल देते हैं अंदर के चलें। वो साथ-साथ लाइनें बना के सेट कर रहा था, तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी, मैंने कहा मैंने तो ऐसे ब जल्दी-जल्दी चीज़ रखनी है और चले जाना है ना। तो ख़ैर बच्चों का ना वही बात है ना कि पता नहीं चलता, टाइम गुज़र जाता है, ऐसे ही माशाल्लाह टाइम बड़ा ऊपर आ जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और पिछला टाइम जो है ना वो आपको फिर याद रह जाता है। लेकिन ये है कि जो बच्चे जो ज़्यादातर मुझे पूछते हैं ना कि बाजी आपके ट्विन्स हैं, जिनका अभी फर्स्ट बेबी है, तो वो भी बड़े मुझे अपना तजर्बा शेयर करें बच्चों के साथ, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कैसे हैंडल हम करेंगे। बाज़ का यहाँ पे जो बच्चियाँ पाकिस्तान से आ जाती हैं ना, तो वो लाजमी बात है स्पॉन्सर पे आती हैं या उनके मियाँ होते हैं, बस वो होती हैं। तो जैसे वो भी उनका एक मेरी बहन का मैसेज आया था कि उनका बेबी आने वाला है, तो दुआ के लिए बोल रही थी, साथ कहती कि कैसे हैंडल करूँगी, मैं अकेली हूँ ऐसे वैसे। तो मैंने कहा बच्चे जो तुसी आज गए हो इत्थे ते फिर अल्लाह ते बस डोरियां सुट्टो, अल्लाह के ऊपर रखें तकवा, तो इंशाल्लाह ताला सारा हैंडल हो जाएगा। मुश्किल तो होती लाज़मी है, तो पाकिस्तान में तुहानू पता है बेबी पैदा हो जावे ते कितनी रौनक हो जाती है, ओए होए दादियाँ, नानियाँ, मासियाँ, मतलब फूफियाँ इतनी ज़्यादा माशाल्लाह होती है कि वहाँ पे तो सवा महीना जो है ना औरत मतलब शहज़ादियों की तरह होती है कि ओह हो वाह जी बच्चा पैदा किया। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको आवभगत मिल जाती है, कोई आपको खाने के लिए बना के दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, चूड़ियाँ दे रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इत्थे तो तुसी मेरे तो ये 2 बच्चे पैदा हुए थे ना जब, तो तीसरे चौथे दिन घर आई थी। अम्मी भी मेरी इधर ही थी, मेरी मतलब सास घर पे ही थे मेरे साथ। लेकिन जब जो आपको पता है यहाँ पे काम करने का सिस्टम वो तो आपने करना है, वो भी बुजुर्ग है, वो भी कितना ही कर लेते हैं ना। तो चौथे पंजवें दिन जो तुसी घर आउंदे हो ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ कि तुसी बच्चा पैदा किया है या तुसी क्रंकन हॉस्पिटल चो आए हो या ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन होया। मेरे तो ऑपरेशन के साथ हुए हैं, तो यकीन करें सारा घर मतलब ऐसे चल चल के भूल ही जाता है इंसान अपने आप को। तो ये गलत बात है, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना फिर ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ जिसम ਤੇ असर ਪੈਂਦੇ ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलता है। हालांकि अम्मी बड़ा रोकते थे, बह जा हो जाएगा कम, हो जाएगा कम, ऐसे करते थे वो ना। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ हेल्प करने के लिए इतनी आपको दबाने के लिए, आपको मालिश करने के लिए आ जाती हैं, 2.25 महीने तो वो आ ही जाती हैं जो आपको मालिश वगैरह या दबाने के लिए। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं है। तो हैंडल तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि आपके अगर मियाँ साथ दें ना, तो फिर तो मेरे का कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये बड़ा करम है अल्लाह का कि मेरे जो मियाँ ना बहुत हेल्प करवाते हैं हर काम में। ये है कि ना भी हेल्प करवाएं, काम तो लाजिमत है हम लोगों ने करने हैं। घर में सुकून हो ना, ये छिक 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 खिच खिच अक्सर मियाँ बीवी की जो रहती है ना, मेरे ख्याल में अगर आप शुरू में मैं जैसे कहते हैं ना कि जैसे बाजी आप तजर्बा शेयर करिए आपके मियाँ के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग है, होती हैं लड़ाइयाँ। लेकिन मैं आपको बोलूँ शुरू से ही आप थोड़ी सी ज़ुबान को ना कंट्रोल कर लेंगे ना, यकीन करिए आगे वाली लाइफ जो है ना आपकी ईजी हो जाएगी। तो मैंने मैंने ये देखा, अब जाके अगर मैं कहूँगी ना कि यहाँ पे ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ये वाली मैं चीज़ लेनी है, मैं कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं किसी दुकान में खड़ी हूँ ना, गोल्ड वाली दुकान में भी खड़ी हूँ, तो मैं बोलूँगी कि ये मैंने रिंग लेनी है, ये मैंने कुछ लेना है, मुझे चाहिए। तो वो उस बंदे के पास कुछ हो ना हो, उसने वो लेके देनी ही देनी है, मुझे इतना है इन पे। तो ये बाज़ तो घर के भी फैसले होते हैं ना, तो ऐसे होते हैं कि शुरू-शुरू में अगर आप इनकी मान लें ओके ऐसा, क्योंकि सारा जो तुसी जिन्ने मर्ज़ी घर दे तुसी फैसले अच्छे कर सकते, लेकिन एंड ਜਿਹੜੀ मोहर है ना ਤੁਹਾਡੇ मियाँ ने ही लानी होंगी घर ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मुझे उनकी जो मोहर है ना वो चाहिए ही चाहिए होती है। मुझे ये नहीं कि मैं अपनी मोहर ऊपर रखूँ, अपनी स्टैंप ऊपर रखूँ, नहीं इनसे इनके नीचे हो मेरी ऊपर, नहीं मुझे डर लगता है। कोई भी काम करना है ना मैं अपने मियाँ के बगैर कर ही नहीं सकती, पूछे बगैर मैं कर ही नहीं सकती। तो ये मैं लिटल में ग्रोसरी करने आने का मकसद ये है कि मैं साथ साथ ये वाली जो चीज़ें ना साथ आपको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि किचन में जो काम करने होते हैं फिर वो बात होती नहीं है। तो बड़े छोटे छोटे सवाल आ रहे थे, मैंने कहा चलो उनको आज मैं कवर कर लेती हूँ। तो बस बात दो बातों की एक ही बात कि अपने शुरू में अपने थोड़ी सी कंट्रोल कर लें अपने जज्बात के ऊपर, अपनी ज़ुबान के ऊपर। जो हम लोग इतनी जज्बाती हो जाते हैं ना वो ना होए। तो जैसे ही आपका टाइम ऊपर जाएगा ना, यकीन करें यही जो बंदे हैं जिनके मतलब हम उनको भी पता है कि इस औरत ने सब्र किया है, इस औरत ने मुझे इज़्ज़त दी है, तो वो डबल इज़्ज़त आपको देगा। आप करके देखें बस। चलें जी, यहाँ पे ग्रोसरी करके हम घर जा रहे हैं। घर जाके मैंने सबसे पहले तो इफ्तारी बनाई है, तो मैंने कड़ी बनानी थी। लुकमान साहब का रोज़ा था, तो उसने रात को लिख दिया, सहरी टाइम लिख दिया था मामा सुबह कड़ी बना। लिखना कि मतलब मुझे कह दिया था। साथ मैंने अपने मियाँ के लिए करेले बनाए। मैंने कहा आज खुश कर दो इनको, प्याज और करेले इनको बड़े पसंद है, तो इस पैन में मैंने बनाए थे। और साथ थोड़े से पकौड़े बनाए थे। बस सिंपल से आज हमारी इफ्तारी थी, क्योंकि जो तुम ग्रोसरी करन जाते हैं उदों वैसे ही बंदा थक जाता है। तो चलो जी, दुआओं 'ਚ याद रखियो मैनू ते बच्चियां नूं, ते कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।